हेलो दोस्तों, मैं आनंद आपका वेलकम करता हूं XYZ आनंद यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल का गोल है आप गरीब ना रहो, यदि हो तो आप गरीबी से ऊपर उठो। इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से लोग गरीब रह जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के पास ये फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है। जिसके पास है वो अपने तक ही सीमित रखता है। आपको पता है, एक सर्वे के थ्रू ये पता चला है कि इंडिया में 1% लोगों के पास देश के कुल संपत्ति का 40% भाग है और नीचे से 50% लोगों के पास कुल संपत्ति का मात्र 3% भाग ही है। क्या आप देख पा रहे हो अमीर और गरीब के बीच कितनी बड़ी खाई है? इसका सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल नॉलेज का ना होना। तो आओ हमारे साथ, हम फाइनेंशियल नॉलेज के मामले में आपके पंख बनाएंगे। यदि तुम उड़ ना सको तो हम तुम्हें उड़ना भी सिखाएंगे। हेलो दोस्तों, आप अगले 2 वीडियो में जान चुके हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है और क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करता है। आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है, माइनिंग क्या है, माइनर्स कैसे वर्क करते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? आपने पिछले वीडियो को देखकर अब तक तो समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, लेकिन आपके माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी से जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्लॉकचेन। आप ब्लॉकचेन को ऐसे समझो कि कोई मालगाड़ी ट्रेन है। आप जितना चाहे उतने माल को गाड़ी में रख सकते हैं। यदि माल रखते रखते मालगाड़ी की बोगी भर गई तो आप फिर से एक और बोगी जोड़ सकते हैं और सभी बोगी एक चेन के थ्रू जुड़े होते हैं। अब आप इसे प्रैक्टिकली समझो कि आपने एक बिटकॉइन खरीद लिया या बिटकॉइन से कुछ खरीद लिया। ये जो बिटकॉइन में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक के फॉर्म में बनकर सेव हो गया। इसी तरह आप जितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी बार ब्लॉक बनता जाएगा और एक चेन से जुड़ता जाएगा। इसीलिए इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन ये हमारे ट्रांजैक्शन को सेव कैसे रखता है? हर एक ब्लॉक की अपनी एक पहचान होती है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का DNA सेम नहीं होता। हर एक ब्लॉक का एक पासवर्ड होता है और सबसे अलग होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है इसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है। यदि किसी एक ब्लॉक में गड़बड़ी होने पर दूसरे ब्लॉक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, ब्लॉकचेन का यूज बैंकों ने भी शुरू कर दिया है, जैसे ई-KYC के लिए, ई-सिग्नेचर के लिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से दस्तावेज को वेरीफाई करने के लिए। नीति आयोग ने भी ब्लॉकचेन के लिए वाइट पेपर पब्लिश कर दिया है। इसमें ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने के लिए बात किया गया है। अब हम जानेंगे कि माइनिंग क्या है और माइनर्स कैसे वर्क करते हैं। आप ट्रेडिंग तो समझते हो कि कम में खरीद कर अधिक में बेचना, लेकिन ये सारी क्रिप्टो करेंसी बन कैसे रहा है, इसे कौन बना रहा है? वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन हम फेमस क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल लेते हैं, बिटकॉइन। अब ये बिटकॉइन 1000, 500 के नोटों की तरह प्रिंट नहीं होते, इनकी माइनिंग की जाती है। अब ये माइनिंग कैसे की जाती है, आइए इसे समझते हैं। ज़्यादातर लोग क्रिप्टो माइनिंग को केवल कॉइन बनाने का तरीका मानते हैं, लेकिन क्रिप्टो का मतलब है ब्लॉकचेन नेटवर्क पर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को वैलिड करना और उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में जोड़ना। इसे आसान भाषा में ऐसे समझो कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की एक प्रक्रिया है जो POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड का उपयोग क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन में नए ट्रांजैक्शन के लिए वेरीफाई करती है और जोड़ती है। इस पूरे प्रोसेस को जो करता है उसे क्रिप्टो करेंसी के रूप में कुछ रिवार्ड मिलता है और जो इसे करता है उसे हम माइनर्स कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में पीयर टू पीयर नेटवर्क कैसे वर्क करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी
डिसेंट्रलाइज है। इस पर कोई गवर्नमेंट, बैंक या किसी कंपनी का कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल होता है सभी यूजर्स के द्वारा। इसका ये मतलब हुआ कि दर्ज किया हुआ डेटा अपरिवर्तनीय है। क्रिप्टो करेंसी के लिए सभी ट्रांजैक्शन अस्थायी रूप से रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और सभी के लिए देखे जा सकते हैं। ये सारे डेटा लाखों करोड़ों कंप्यूटर में एक साथ मेंटेन किया जाता है। ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसका एक ब्लॉक बन जाता है और सभी कंप्यूटर में ये डेटा एक साथ सेव हो जाता है। इसे हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। किसी भी एक सिस्टम में डेटा मिसमैच होता है या डेटा लिंक हो जाता है तो उस कंप्यूटर के डेटा से सारे कंप्यूटर का डेटा मैच नहीं करेंगे और जिसकी मेजॉरिटी अधिक हो तो उसी के डेटा को सारे सिस्टम में सेव कर दिया जाता है। इसीलिए ये पीयर टू पीयर नेटवर्क इतना सेफ और सिक्योर है। तो अभी तक आपने सीखा कि कैसे ब्लॉकचेन वर्क करता है, इसमें कोई भी डेटा कितना सेफ और सिक्योर है, माइनिंग क्या है, बिटकॉइन को कैसे माइनिंग किया जाता है, माइनर्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं, और लास्ट में आपने सीखा कि पीयर टू पीयर नेटवर्क ये कैसे हमारे ब्लॉकचेन के सारे डेटा की सेफ्टी के साथ सिक्योरिटी प्रदान करता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो आप वाकई में काबिल तारीफ के हकदार हैं। ऐसे फाइनेंशियल वीडियो बनाने में हमें बहुत सारे डेटा को अलग अलग जगह से इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतने सारे डेटा को एक सार्थक क्रम में सजाने और मोतियों की तरह पिरोने में हमें कई दिनों की मेहनत और कई रातों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर इस वीडियो में हमारा हार्ड वर्क झलक रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि SIP क्या है और ये कैसे वर्क करता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।